हेलो बच्चों, कैसे हो। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि ओपन सर्किट में करंट फ्लो हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, लेकिन वहां पर हमने देखा था कि कुछ मात्रा में करंट जो फ्लो हो रहा था, लेकिन वहां पर हमने कम वायर का इस्तेमाल किया था। लेकिन आज जो हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, यहाँ पर हम काफी लंबा वायर इस्तेमाल करने वाले हैं। तकरीबन 1000 फीट से भी ऊपर की लंबाई हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं वायर का, और देखने वाले हैं कि अगर वायर की लेंथ अगर बढ़ता है तो क्या करंट फ्लो होता है या फिर नहीं। अगर फ्लो होता है कितना फ्लो होता है। चलिए हम ऊपर चलते हैं, जो छत के ऊपर चलते हैं, और वहां पर मैंने कुछ सेटअप बनाया हुआ है, तो वहां पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यह रहा हमारा एक्सपेरिमेंट का सेटअप। तो यहाँ पर मैंने छत के एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक मैंने वायर जो बिछा दिया है कुछ हिस्से में, ठीक है। तो इतना ही वायर मेरे पास पड़ा हुआ था जो कि मैंने इस्तेमाल किया है एक्सपेरिमेंट के लिए। तो छत तकरीबन आपका 50 फीट का है, और अगर हम हिसाब करें यहाँ पर तो कितना पॉइंट है, यह आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। तो ये आपका 21 पॉइंट है। तो यानी कि आपका हो जाता है तकरीबन 1050 फीट का वायर है, ठीक है। तो तकरीबन यहाँ पर हमने 1050 फीट का वायर को हमने बिछा दिया है। तो यहाँ पर हम टेस्ट करने वाले हैं कि अगर हम वायर की लंबाई को अगर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर करंट बढ़ता है या फिर डिक्रीज होता है। हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में देखा था कि वहाँ पर हमने बस कुछ ही वायर लिया था, और जहाँ पर थोड़ा बहुत करंट फ्लो हो रहा था, जिसके वजह से बल्ब जो है थोड़ा बहुत जल रहा था, और जो कि एनर्जी मीटर वहाँ पर कोई रीडिंग वगैरह नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पर हमने वायर की जो कि लेंथ है उसको हमने इंक्रीज कर दिया, और अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लेंथ इंक्रीज करने पर क्या होता है, ठीक है। और यहाँ वायर बिछाया हुआ है, तो इसका 2 पॉइंट है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट, ठीक है। आप कुछ भी किसी को कह सकते हो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इन दोनों को हम सप्लाई देंगे और इन दोनों को हम ओपन रखेंगे, या फिर इन दोनों को सप्लाई देंगे, इन दोनों को हम ओपन रखेंगे, और देखेंगे कि ओपन सर्किट में यहाँ पर कितना करंट फ्लो होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक एनर्जी मीटर लगाया हुआ है जो कि लो करंट को भी मेजर कर सकता है, ओके। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को ओपन रख लेता हूँ, और इन दोनों को मैं भी पावर सप्लाई यहां पर देता हूं। यहां पर अभी करंट दिखा रहा है 0.005 एम्पियर, जो कि इसका मतलब ये खुद का करंट है। अभी मैं इसको पावर सप्लाई दे रहा हूं और स्विच ऑन करते हैं, और यहां पर आप देख सकते हो करंट जो है बढ़ चुका है, 0.006 एम्पियर यहां पर हो चुका है। अगर मैं स्विच ऑफ करता हूं तो 0.005 एम्पियर शो कर रहा है, 0.004 005। अगर मैं स्विच ऑन करता हूं यहाँ पर तो 0.006, यानी कि ओपन सर्किट में भी करंट जो है कुछ यहाँ पर फ्लो हो रहा है। मेरे पास एक 0 वोल्ट है जो कि हमने एक्सपेरिमेंट टाइम में देखा था, और अभी मैं इसको यहाँ पर लोड पर लगाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो करंट जो है बढ़ चुका है, 0.012 हो चुका है, जो कि इस बल्ब के लिए। अगर मैं इसको निकाल देता हूँ तो यह अभी ओपन सर्किट हो चुका है, और यहाँ पर करंट आ रहा है 0.006 एम्पियर, यानी कि 0.001 एम्पियर, जो कि इतने वायर के अंदर फ्लो हो रहा है। और अगर हम यहाँ पर कुछ और चेक करें, पावर अगर चेक करें तो ये पावर मतलब कि पावर बहुत ही कम है, जो कि शो नहीं करवा रहा है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर पावर फैक्टर भी आ चुका है, ठीक है। इसको पावर निकाले तो क्या आता है 0.021, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर करंट 0.01 फ्लो हो रहा है, यानी कि कुछ करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा है, और ओपन सर्किट में भी कुछ पावर कंज्यूम होता है, जिसके वजह से यहाँ पर पावर फैक्टर आ रहा है, ओके। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि आपका होता है एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर, ठीक है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्टिव पावर प्लस अपरेंट पावर। और जो अपरेंट पावर ये क्या होता है, ये आपका होता है एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर, ठीक है। जो कि आपका अपरेंट पावर ये क्या होता है, एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर, यानी कि यहाँ पर पावर फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर एक्टिव पावर भी आ रहा है एंड अपरेंट पावर भी आ रहा है। तो अपरेंट पावर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर ये दोनों आ रहा है। यानी कि ये जो लोड हमने इस्तेमाल किया है, यह आपका एक आर भी है, इसके अंदर कुछ एल भी है, कुछ सी भी है, ठीक है। आर एल सी इसके अंदर मौजूद है। इसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर रिएक्टिव पावर आ रहा है। रिएक्टिव पावर कहां पर आता है, एल एंड सी के अंदर आता है आपका रिएक्टिव पावर, ओके। तो यहाँ पर कुछ सी की मात्रा है, कुछ एल की मात्रा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर रिएक्टिव पावर भी आ रहा है, और जो कि ओपन सर्किट में कुछ पावर कंज्यूम हो रहा है, तो जिसके वजह से यहाँ पर पावर फैक्टर भी आ रहा है। और वोल्टेज कितना है हमारा 234, वोल्टेज है 234, और पावर है करंट 0.006 एम्पियर,
और पावर अभी 0 वाट दिखा रहा है क्योंकि बहुत ही कम पावर। तो तकरीबन सर्किट में भी जो कि अपना वायर, अगर वायर का लेंथ यहाँ पर बढ़ रहा है तो ये कुछ ना कुछ पावर जो यहाँ पर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर एक एनर्जी मीटर लगा करके देखते हैं क्या होता है, तो बच्चों मैंने यहाँ पर एक एनर्जी मीटर भी कनेक्ट कर दिया और एनर्जी मीटर की वजह से यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है 0.034 एम्पियर, ठीक है। और अभी हम देखते हैं ओपन सर्किट की वजह से यहाँ पर कोई करंट फ्लो हो रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर करंट शो कर रहा है 0.03 एम्पियर, जो कि इसके लिए बहुत ही कम अमाउंट का करंट है, ठीक है। तो यहाँ पर 0.3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आ रहा था 0.006 आ रहा था, ठीक है। तो ये इतने कम करंट को मेजर नहीं कर पा रहा है, तो इसके वजह से ये शो नहीं कर रहा है, लेकिन करंट तो फ्लो हो रहा है, ठीक है। और यही जो करंट होता है धीरे धीरे ये पावर में कन्वर्ट जो कि होने के बाद धीरे धीरे जब पावर बढ़ता है तो उसके हिसाब से अगर एनर्जी कंज्यूम हो सकता है। लेकिन ये जो एनर्जी मीटर है ये कैपेबल नहीं है कि इतने लो अमाउंट करंट को मेजर कर सके, लेकिन जो कि इससे भी एडवांस जो कि अभी एनर्जी मीटर आ रहा है तो वो कैपेबल है कि बहुत ही लो अमाउंट के करंट को भी डिटेक्ट कर सकता है, वो मेजर कर सकता है। तो अगर मैं इन दोनों का आपस में जोड़ता हूं तभी जाकर हमारे जो कि बल्ब जल रहा है, ओके। तो अभी हम लाइट ऑफ करके देखते हैं, जो छोटा सा वायर हमने लगाया हुआ है तो इसकी वजह से कितना लीकेज करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है और जो बल्ब है कितना जल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बल्ब जो है वो थोड़ा बहुत ही जल रहा है, ओके। अभी हम जो कि पूरा वायर है उसको हम कनेक्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर बल्ब जो है कितना जोर से जल रहा है। और अभी हम चलते हैं अपने वायर की ओर जहां से हमने वायर को डिस्कनेक्ट किया था। तो ये रहा वो वायर, ठीक है। तो अभी हम आपस में इसको जोड़ देते हैं और जो कि वायर है ये अभी जुड़ चुका है। तो अभी चलिए हम अपना जो कि बल्ब है उसको हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं और देखते हैं जो कि इतना सारा वायर है, ठीक है। जो कि इतना सारा वायर है इसको यहाँ पर कनेक्ट करने पर बल्ब जो है कितने जोर से यहाँ पर जल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बल्ब जो है जलता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन हमने ये जो दोनों वायर को कनेक्ट नहीं किया है। अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तब आप देख सकते हो बल्ब जो है जोरों से जल रहा है, ठीक है। जब मैं इन दोनों को आपस में जोड़ता हूँ तभी हमारा जो कि बल्ब है यहाँ पर जोरों से जल रहा है, ठीक है। कनेक्शन किया है उसका जो कि बाकी दो बचा हुआ ये वाला है, ठीक है, जो कि दूसरा पॉइंट है। अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ता हूँ तो बल्ब यहाँ पर जोरों से जल रहा है, ठीक है। अगर मैं इनको ओपन करता हूँ तो बल्ब तो जल रहा है लेकिन बहुत ही कम ब्राइट में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लीकेज करंट फ्लो हो रहा है और जितना ज्यादा वायर बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से जो करंट फ्लो ये यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक बार लाइट ऑफ करके दिखा देता हूँ। बल्ब जो है काफी जोरों से जल रहा है, इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि इसको फुल अमाउंट का करंट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर फुल अमाउंट का करंट जो इसको नहीं मिल रहा है, ठीक है। जो कि जो जल रहा है ये आपका लीकेज करंट की वजह से ही जल रहा है। और अगर मैं यहाँ पर पाथ को कंप्लीट करता हूं जो कि इन दोनों को जोड़ करके तभी जाके ये फुल ब्राइट में यहाँ पर ग्लो करता है, लेकिन तकरीबन आसपास ही ये ग्लो कर रहा है, यानी कि बिना ओपन सर्किट में जितना ग्लो कर रहा है और सर्किट क्लोज होने पर आसपास ही ग्लो कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो पावर यहाँ पर आता है 0.021 वाट यहाँ पर पावर निकल करके आता है, ठीक है। यानी कि आपका ओपन सर्किट में जो कि हमने वायर इस्तेमाल किया था 1050 फीट का हमने वायर यहाँ पर लिया था, ठीक है। तो वायर कितना था आपका 1000 फीट का हमारा वायर था। तो उसमें हमने जब ओपन सर्किट करंट मेजर करा तो करंट आया कितना 0.001 एम्पियर और कुछ लोड होने की वजह से पावर फैक्टर कितना है 0.09 पावर फैक्टर वहां पर निकल कर आया है। तो अगर तो ओपन सर्किट में कुछ पावर कंज्यूम कर रहे हैं तो जिसकी वजह से यहाँ पर पावर फैक्टर भी कुछ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो वायर का लेंथ बढ़ाया तो वायर के लेंथ के हिसाब से लीकेज करंट यहाँ पर इंक्रीज होता गया, जिसके वजह से वहां पर क्या हो रहा था उसका जो कैपेसिटेंस है ये भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा था। और अगर कैपेसिटेंस यहाँ पर इंक्रीज होता है तो आपका कैपेसिटी रिएक्टेंस यहाँ पर डिक्रीज होता है। अगर कैपेसिटी रिएक्टेंस अगर आपका डिक्रीज होगा जो कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है I = V/XC। अगर यहाँ पर कैपेसिटी रिएक्टेंस अगर डिक्रीज होता है तो I आपका इंक्रीज होगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर करंट जो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर पावर आपका 0.021 वाट आ रहा है तो एनर्जी मीटर में आपका कितना यूनिट बिल आएगा एक महीने में, ठीक है। 0.021 वाट यहाँ पर पावर ये कंज्यूम कर रहे हैं जो कि ओपन सर्किट में, ओके। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ये कितना यूनिट आपका कंज्यूम करेगा तो देखिए आपका 1000 वाट आवर आपका होता है 1
यूनिट। ठीक है, अगर हम इसको 1000 से भाग करें तो कितना होगा 47,619 आवर। ठीक है, तो ये आपका आता है 47,619 आवर, यानी कि इतना पावर अगर इतना देर तक अगर कंज्यूम होगा तभी जाके आपका 1 यूनिट का बिजली यहाँ पर ये लेगा। ठीक है, तो इतना यानी कि एक साल में भी इतना आवर का आपका कंज्यूम, यानी कि तो यहाँ पर एक साल का भी इतना आवर आपका नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब और इस्तेमाल करते हैं, वहां पर क्या करते हैं कि एक लेते हैं फेज और एक लेते हैं न्यूट्रल। ओके, और यहाँ पर हमने लोड लगाया हुआ है, जब कोई भी एक लोड हो तो बीच में हम क्या करते हैं कि एक स्विच लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक स्विच लगाते हैं, तो अगर हम इस स्विच को ऑफ करते हैं, अगर हम स्विच को ऑफ करते हैं तो यहाँ पर कोई फेज नहीं आ रहा है। फेज कहां तक आ रहा है, इतना तक आ रहा है, तो इतने के अंदर क्या होगा, कैपेसिटेंस आपको बहुत कम होगा, यानी कि इसके अंदर बहुत ही कम लीकेज करंट फ्लो होगा, जो कि बहुत ही कम है, आप उसको मेजर भी नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपका वायर का लेंथ बढ़ता है, ठीक है, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका स्विच यहां पर ना हो करके अगर आपका स्विच यहां पर है, ठीक है, तो ये फेज कहां तक आ रहा है, फेज यहां तक आ रहा है, न्यूट्रल तो यहां तक आ रहा है, लेकिन इस अभी यहाँ पर क्या होगा कि इसके अंदर कैपेसिटेंस यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो लीकेज करंट है यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, तो जिसके वजह से आपका जो कुछ एनर्जी वो कंज्यूम हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर ओपन सर्किट है, कोई लोड वगैरह नहीं है और स्विच जो है या आपका नहीं है, इसके अंदर जो वायर है काफी लंबा दूरी तक हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, तो यहाँ पर ही कुछ एनर्जी कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर आपका मीटर के पास अगर हम एक स्विच को लगाते हैं और स्विच को अगर हम ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो फ्लो होने के लिए क्या होगा कि उसको एक पाथ चाहिए। ठीक है, तो वो पाथ कहां से मिलता है, इस लीकेज करंट की वजह से। ओके, समझ में आ गया होगा। तो खान सर ने बताया था कि स्विच अगर ऑफ होगा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जो कि कंज्यूम होगा, लेकिन वो किस कंडीशन में होगा, अगर आपका स्विच मीटर के पास ना हो करके जो कि भैंस के तबेले तक हमने लिया था वायर, अगर वहां पर होगा तो उतनी दूरी के अंदर जितना भी वायर होगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो सकता है। लेकिन स्विच ऑफ करने के बाद अगर स्विच आपका मीटर के पास है और अगर हम यहां से ऑफ कर देते हैं तो जितना भी एनर्जी कंज्यूम होगा वो सिर्फ इतने के अंदर ही होगा, इसके बाद कोई भी एनर्जी कंज्यूम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपका जो कि सारा डाउट था वो क्लियर हो गया होगा कि ओपन सर्किट में करंट फ्लो हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, कुछ एनर्जी कंज्यूम करता है या फिर नहीं करता है। अगर आपको फिर कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा, वो भी पूरे एक्सपेरिमेंट के साथ। तो दोस्तों आज का बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक कुछ नए ज्ञान के साथ।